प्यारे बच्चों, एचसीवी सॉल्यूशन के 7 क्वेश्चन के पार्ट बी में आज हम आप लोगों के साथ हैं। और बेटा आइए देखते हैं 7 क्वेश्चन का पार्ट बी क्या है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मान रखा है। अब अपने को पूछा है कि डायमेंशन कैलकुलेट करिए किसका बेटा, प्रेशर का। आइए सबसे पहले बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं। प्रेशर की अगर बात करें तो बेटा जी प्रेशर का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? प्रेशर का डायमेंशन निकाल सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर अपन बोलना चाहे तो यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, फोर्स का डायमेंशन यहाँ से क्या होगा, तो फोर्स का डायमेंशन अपन लिख सकते हैं क्या, m1 L1 T माइनस ऑफ 2। चलिए बहुत बढ़िया। अगर बात कर रहे हैं एरिया की तो बेटा एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर अपन प्रेशर के यहाँ से डायमेंशन अगर कैलकुलेट करने के लिए जाएं तो बेटा प्रेशर का डायमेंशन अपने पास क्या आ जाएगा, m1 L माइनस ऑफ 1 एंड T माइनस ऑफ 2। चलिए इतनी बात अपने को समझ में आ गई होगी। अगर आगे अपन कंटिन्यू करना चाहे तो बेटा ये बोल रहा है प्रेशर का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। इसका मतलब प्रेशर डिपेंड कर रहा है बेटा किस पे, फोर्स पे, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होते हैं जिन पे दूसरी क्वांटिटीज क्या करें, डिपेंड करें। अच्छा, तो अगर मैं बात करना चाहूँ किसकी बेटा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स की पावर a, अपने को पावर नहीं बता अभी, लेंथ L की पावर b, और बेटा टाइम t की पावर कितना आ गया c। अच्छा आप देखो, अपन प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अपन कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को यहाँ पे कंसीडर नहीं करके चल रहे हैं क्योंकि बात सिर्फ डायमेंशन की हो रही है। तो बेटा बात अगर प्रेशर की करें तो m1 L माइनस ऑफ 1 एंड T माइनस 2। अगर बात करना चाहें बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m1 L1 T माइनस का 2। अच्छा पावर कितनी आई a, लेंथ की पावर बेटा L की पावर कितनी आ गई b, और बात करना चाहे t तो t की पावर T1 की पावर कितनी आ गई बेटा c। चलिए इतनी बात अपने समझ में आ गई। अब देखो बेटा यहाँ पे डायमेंशन क्या है, m1 L माइनस 1 एंड T माइनस ऑफ 2। अब ध्यान से इधर देखिए, m की पावर कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे a, m की पावर कितनी आएगी a, L की पावर कितनी आएगी बताइए जरा, L की पावर आ गई a प्लस b, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। अगर मैं बात करना चाहूँ t तो t की पावर आ गई बेटा माइनस 2a एंड प्लस का c। चलिए इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब बेटा यहाँ से अपन कंपेयर करने के लिए जाए तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है 1, क्योंकि यहाँ पे मास की पावर 1 है, यहाँ पे मास की पावर कितनी है a, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करना चाहूँ बेटा नेक्स्ट इक्वेशन L की पावर से कंपेयर करेंगे तो a प्लस b इक्वल टू अगर दे रखा है माइनस ऑफ 1, तो यहाँ से अपन जैसे इसको कंसीडर करेंगे सो इट विल बी 1 प्लस ऑफ b इक्वल टू कितना आ गया बेटा माइनस का 1। तो b यहाँ से अपने पास ये उधर जाके माइनस का 1 और हो जाएगा, तो माइनस 1 कितना हो गया बेटा माइनस का 2। चलिए बात करते हैं अगले के ऊपर, तो माइनस 2a प्लस ऑफ c, यहाँ पे बेटा टाइम की पावर कितनी है माइनस का 2, तो यहाँ से बेटा अपने पास कितना आ जाएगा माइनस 2, a का वैल्यू अपने पास 1 है एंड प्लस का c इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। चलिए इधर भी बेटा माइनस 2 उधर भी माइनस 2 है, ये उधर जाके प्लस का 2, तो c का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 0। चलिए इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब अपन लिखना चाहे डायमेंशन किसका लिखना है बेटा, प्रेशर का डायमेंशन अगर अपन इसके टर्म्स में लिखना चाहें तो सबसे पहले अपन ने क्या माना था, फोर्स की पावर a। तो फोर्स की पावर a को अगर बेटा कंसीडर करना चाहेंगे तो फोर्स की पावर a कितना आ गया 1। अगर मैं बात करना चाहूँ नेक्स्ट इज L की पावर बेटा b का मतलब बोले तो माइनस ऑफ 2, और बेटा बात करना चाहे t, इसका मतलब t की पावर कितनी आ गई c इन द सेंस 0। तो ये अपने पास बेटा आ गया इसका आंसर। यहाँ से देख के पता लग रहा है कि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए अपने साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।